हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे बर्निंग बाउल टेक्निक। बर्निंग बाउल टेक्निक के बारे में डिटेल जानकारी मैं आगे वीडियो में देने जा रही हूँ। पर आपको मतलब मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे हीलिंग टेक्निक्स, बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो और फ्यूचर में भी करती रहूँगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो उसके लिए पहले आप ये चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम जाते हैं टेक्निक की तरफ। बेसिकली क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी कभी ओवर थिंक करते हैं और सोचते रहते हैं। एकदम सिंपल इसमें बता देती हूँ मैं। जो भी आपको, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, मतलब जो भी चीज़ आपको, जो भी थॉट आपको होल्ड कर रहा है, बॉदर कर रहा है या फिर तकलीफ दे रहा है, उसको बेसिकली लिखना है। दिन भर में जितने भी आप नेगेटिव थॉट्स फील कर रहे हो, उसको हर थॉट कैच करके उसको लिखना है एक पेपर पे, और उसको बाद में एक ही थॉट साथ में एक मेटल के बाउल में या फिर लकड़ी या फिर अपने मिट्टी के बर्तन में डाल के उसको जला देना है। इससे क्या होता है, आपके दिन भर में कितने थॉट्स आते हैं, जो हम लोग, एग्जाम्पल देने के लिए बताती हूँ। अगर हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी ने अच्छे से काम नहीं किया, तो उसके बारे में इमीडिएटली हम लोग कुछ जजमेंट लगा के बोल देते हैं, यार ये तो इंसान अच्छे से काम नहीं करता, और हम लोग गुस्सा करते हैं। या फिर मेरी काम वाली टाइम पे नहीं आती, यार ये तो मेरा शेड्यूल बिगाड़ देती है पूरा, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सबकी लाइफ तो अच्छे से कट रही है, मेरे साथ इतना नेगेटिव क्यों होता है, मैं तो अच्छे से पैसे दे रही हूँ, फिर मेरा स्टाफ मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हम लोग अननोविंगली, ऑटो पायलट हम सोचते जाते हैं बैक ऑफ द माइंड। और ये चीज़ें हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में वो उसको जमा करके रखते हैं, और ये अपने ऑरा का एक हिस्सा उसको दे देते हैं, वो थॉट्स को जो नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव थॉट्स अपने आप वो सबकॉन्शियस में वो बैठ कर बहुत सारे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। पर हम लोग ये सोच भी नहीं पाते कि हम लोग कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। तो ये टेक्निक से क्या होगा, जब भी ये ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट आएगा, इमीडिएटली पेपर और पेन निकालना है और इमीडिएटली उसको लिखना है कि मुझे क्या थॉट आया, कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो वो अवेयरनेस आपकी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा ना, आप अवेयरनेस इतना बढ़ेगा कि मतलब आप माइंडफुलनेस जो बोलते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, लोग पैसे, बहुत सारे पैसे लेके सिखाते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो वो ये माइंडफुलनेस आपकी इस टेक्निक की वजह से वो माइंडफुलनेस भी बढ़ेगी। और माइंडफुलनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखोगे, अपने थॉट्स कैच कर करके लिखोगे, तब अवेयर रहोगे आप। और अवेयर रहोगे तो माइंडफुल ऑटोमेटिकली हो जाओगे। माइंडफुल ऑटोमेटिकली हो जाओगे तो प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, तो पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा मतलब जाना बंद करोगे। तो बेसिकली जितना आप अवेयर रहोगे, उतना आप ज़्यादा मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखोगे। तो उतने ही आप अच्छे फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे। मतलब आप कोई अगर एक थॉट आया, सपोज फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर आपको गुस्सा आया, तो आप इमीडिएटली वो थॉट आपने लिखना स्टार्ट किया कि मुझे इस चीज़ की वजह से मुझे आज गुस्सा आया। तो अगर आप ये लिखते हो तो आप सोचना स्टार्ट करते हो कि अरे मैं ये गुस्सा जो कर रहा हूँ, ये सच में नेसेसरी था क्या, ये ना भी करता तो भी चलता था। तो ऐसे आप थॉट्स आपके कैच करना स्टार्ट करते हो। और जब ये डेली बेसिस पे रिपीटेटिवली करते हो, जब वो थॉट्स पकड़ पकड़ के जलाते हो, तो अपना सबकॉन्शियस माइंड और अपने बॉडी को भी आदत हो जाती है कि अरे ये बंदा जो है, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है लो वाइब्रेशन वाला, उसको कैच करके इमीडिएटली लेता है और जला देता है। तो उसको, बॉडी को और माइंड को भी आदत हो जाती है कि इसको ये थॉट्स नहीं चाहिए। तो वो अपने आप से वो थॉट्स, मतलब थॉट्स या फिर इमोशंस जो है वो आना कम हो जाते हैं। और आप ऑटोमेटिकली जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो बढ़ जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना करते हो, मतलब क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना स्टार्ट होता है। बेसिकली अभी का एक रीसेंट एग्जांपल है, कल परसों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक लेडी ने मुझे अप्रोच किया, और वो डिस्कस, मतलब मुझे बोल रही थी कि मैं 2 साल से, 2021 से जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अफर्मेशंस कर रही हूँ, विजन बोर्ड लगा रखा है, पर क्यों काम नहीं कर रहा है, मेरे से कुछ भी मैनिफेस्टेशन तो नहीं हो रही है मेरी। तो मैंने जस्ट 2-3 मिनट डिस्कशन करने के बाद मुझे पता चला कि उनके बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में इतना सारा जमा हो रखा है कचरा, नेगेटिव थॉट्स इतने सारे जमा कर रखे हैं।
और वो बेचारी अननेसेसरीली मतलब वो स्ट्रेस ले रही है कि मेरे अफर्मेशंस क्यों काम नहीं कर रही है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है नहीं करता है, यार ये ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरे अफर्मेशंस तो 2 साल से कर रही हूँ मैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसे उनके थॉट्स चल रहे हैं बैक ऑफ द माइंड। तो ये अननेसेसरी थकावट होती है, क्योंकि हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, विजन बोर्ड लगा रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, पर काम क्यों नहीं कर रहा है। सी बेसिकली क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने अपने क्लेंजिंग के वीडियोस, मतलब क्लेंजिंग कैसे होता है, होपनोपनो रिलेटेड जो भी वीडियोस है मैंने पीछे, मतलब आप देख लीजिए चैनल पे मेरे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं मैंने। जब तक आप क्लेंजिंग करते नहीं अपने आप का, खुद का ऑरा, तो तब तक आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं होने वाला है। तो बेसिकली आई होप आपको टेक्निक क्लियर हुआ है बर्निंग बाउल वाला, कि जो भी नेगेटिव थॉट आपको होल्ड बैक कर रहा है, पीछे खींच रहा है, जो आपको बॉदर कर रहा है, जो एक्शन लेने से आप कतराते हो, या फिर मतलब जिस थॉट की वजह से आप बहुत ज़्यादा माइंड में आपके जो भी थॉट बहुत ज़्यादा स्पेस लेके बैठा है, मतलब दूसरे कोई चीज़ों के बारे में, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सोचना टाइम ही नहीं मिलता आपको, ये सारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो ऐसे सारे थॉट्स आप दिन भर में जितने भी थॉट्स आते हैं वो सारे इमिडिएटली लिखो, जैसे जैसे थॉट्स आएंगे वैसे वैसे लिखते जाओ, और ये शाम को एक ही बार में वो पेपर जला दो। तब आप वो जब जलता हुआ देखोगे ना वो पेपर, तो इतना लाइट लगेगा आपको, इतना लाइटनेस, मतलब आप वो ऐसे फील करोगे कि वो सब खाली हो गया। और वो जब जलाते हो आप उसको, पेपर को, तो एक अफर्मेशन बोलनी है कि आई सरेंडर, यूनिवर्स को बोलना है आई सरेंडर ऑल दिस थॉट्स और इमोशंस टू यू, जिसकी मुझे अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ। और वो एक अफर्मेशन हो जाएगा। जब जला के हो जाएगा तो आप खाली हो जाओगे, लाइट फील करोगे। तो जब खाली हो जाओगे, जब कोई चीज़ खाली होती है तो उसमें दूसरा कोई कुछ चीज़ आके हमेशा जगह अपनी बना लेती है। तो खाली नहीं छोड़ना है। जब आपका वो वैक्यूम क्रिएट होगा, जब आप नेगेटिविटी रिलीज करते हो, तो इमीडिएटली उसको पॉजिटिविटी से भरना है। तो बेसिकली आपने अगर फॉर एग्जांपल एंगर के लिए किया है, तो इमीडिएटली आपको बोलना है कि मैं पीसफुल हूँ, मैं अबेंडेंट हूँ, मैं प्रॉस्परस हूँ। जो भी जिस चीज़ के रिलेटेड आपने एंगर महसूस किया है, उसी को पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट करके उसको इमीडिएटली वो जलाने के बाद जलाते जलाते हुए बोल देना है कि ये मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पीसफुल हूँ। ये सब अफर्मेशंस इमीडिएटली आपको बोल के वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये प्रोसेस आपको होपनोपनो के साथ मतलब अलॉन्ग विद द होपनोपनो, मतलब होपनोपनो तो इतना मैजिकल है, इतना पावरफुल है, उसको हम लोग कोई उसमें डुअल ये नहीं है स्टेटमेंट, पर आपको वही है कि ये बर्निंग बाउल वाला टेक्निक अगर आप होपनोपनो के साथ करते हो तो आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली मतलब बदलना तो निश्चित है। तो वही एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। और इस रिलेटेड और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मतलब बेझिझक मुझे आपको क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया है, जिसकी लिंक मैंने ये वीडियो के नीचे डाली है। तो वो लिंक को क्लिक करके आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इस रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे वो आप पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ मैं वाटर मैनिफेस्टेशन का, तो उसके लिए थोड़े दिन में मैं वो वीडियो डालने वाली हूँ। तो आप देख लेना वो भी वीडियो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स है बट बहुत पावरफुल रहते हैं, जिनकी वजह से मैं ये सारे टेक्निक्स खुद यूज़ करती हूँ, पहले टेस्ट करती हूँ, फिर ही मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। तो इसीलिए मैंने जो सारे टेक्निक्स शेयर किए हैं या फिर फ्यूचर में करूँगी, वो पहले मैंने एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किया है और फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। मेरा प्योर इंटेंशन, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी को अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा, मतलब वो ब्लेसिंग लगता है मुझे, मेरे लिए। तो वही आगे के वीडियोस के लिए आप ये चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।